सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने शिकाई एंड बंकाई को लेकर डिस्कस किया था एंड उसी के एंड में मैंने कहा था कि ऐसा एक ज़ेनपेकेटो का रिलीज है जो कि बंकाई से भी ज़्यादा ताकतवर है एंड उसका नाम है शुकाई। एंड आज के इस वीडियो में मैं शुकाई को लेकर डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड इसके हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे। सो अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जहाँ पर मैंने शिकाई यानी बंकाई को लेकर डिस्कस किया है देन तुम्हें वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखना। उसे देखने के बाद तुम्हें ज़ेनपेकेटो के जो पहले दो स्टेजेस है शिकाई एंड बंकाई उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। सो इसी के साथ इस बार का जो लाइक टारगेट है वो है 30 लाइक्स का। एंड अभी इंट्रो में ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते वीडियो की ओर। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डे लेट्स गेट स्टार्टेड। शुकाई, जिसे कहा गया है परफेक्ट बंकाई या फिर मास्टर रिलीज, ये किसी भी ज़ेनपेकेटो का थर्ड एंड फाइनल स्टेज है। एंड ये स्टेज ज़ेनपेकेटो के पावर एंड उस पर्टिकुलर शिनिगामी के पावर दोनों ही पावर को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। एंड जैसा कि हमने बंकाई के अंदर देखा था कि किसी भी शिनिगामी को अगर बंकाई परफॉर्म करना है देन उससे पहले उससे अपने ज़ेनपेकेटो को एक नाम देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ शुकाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज़ेनपेकेटो को नहीं बल्कि उस शिनिगामी को भी अपना एक नाम मिलता है। तो ये बात है ब्लीच की करंट टाइमलाइन से लगभग 1000 साल पहले की, जब गोटे 13 एंड सोल किंग का कोई भी नामो निशान नहीं था। तब कुछ ऐसे सोल रीपर हुआ करते थे जो कि शुकाई पावर को प्रोसेस कर पाते थे। एक ऐसा एबिलिटी जो कि ज़ेनपेकेटो के सेकंड स्टेज बंकाई से 10 टाइम ज़्यादा ताकतवर है। एंड ये माना जाता है ये शिनिगामी अपने ज़ेनपेकेटो के शुकाई फॉर्म को लेकर पहली बार तब अपीयर हुए थे जब द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सोल सोसाइटी एंड हुइको मुंडो इन तीनों ही जगह पर बैलेंस ऊपर नीचे हो गया था। तब इन शिनिगामीज ने अपनी शुकाई पावर को यूज़ किया एंड इन तीनों ही जगह पर बैलेंस मेंटेन करके रखा। एंड उसके बाद से लेकर काफ़ी सालों तक जब भी बैलेंस ऊपर नीचे होने की वजह से इन तीनों ही डायमेंशन में डिजास्टर का खतरा रहता था, तभी शिनिगामी अपनी शुकाई पावर को यूज़ करते थे एंड दे प्रोटेक्ट द ऑल 3 डायमेंशन। गोटे 13 एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन के बाद शुकाई यूज़ करने वाले शिनिगामीज थे उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होने लग गया एंड ओवर द टाइम ये बस एक मिथ बन के रह गया। लेकिन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन के कुछ ही समय बाद एक ऐसी औरत आई जिसने ये भविष्यवाणी की कि फ्यूचर में फिर से कोई ऐसा शिनिगामी आएगा जो कि शुकाई यूज़ कर सकता है एंड ही विल सेव द यूनिवर्स अगेन। किसी भी शिनिगामी के लिए शुकाई को यूज़ करना बंकाई को यूज़ करने से 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। ये जो ज़ेनपेकेटो का शुकाई फॉर्म है वो बस कुछ ही शिनिगामी यूज़ कर सकते हैं एंड शुकाई को कहा जाता है बियॉन्ड बंकाई क्योंकि शुकाई और बंकाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर बंकाई को कोई भी शिनिगामी थोड़ी मेहनत के साथ एक्टिवेट कर सकता है, वहीं पर शुकाई को एक्टिवेट करना इतना भी आसान नहीं है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बंकाई और शुकाई में वो है इसका पावर इंक्रीज। बंकाई से शुकाई में कन्वर्ट होने के बाद ज़ेनपेकेटो का पावर एक गॉड लेवल पर पहुंच जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बंकाई शिकाई से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इन द सेम वे शुकाई इज ऑल्सो 10 टाइम्स मोर पावरफुल इन कंपेरिजन टू बंकाई। शुकाई के जो पहले यूज़र थे उनका नाम था उइत्सु नेमिया एंड उन्होंने ये नोटिस किया कि जब ज़ेनपेकेटो बंकाई से शुकाई पर कन्वर्ट होता है तब ज़ेनपेकेटो के साथ साथ उसका जो शिनिगामी होता है उन दोनों का ही पावर एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एनी अदर शिनिगामी और देयर ज़ेनपेकेटोस। ये जो शुकाई फॉर्म है वो किसी भी शिनिगामी एंड उसके ज़ेनपेकेटो का एक परफेक्ट पैकेज है। शिकाई को यूज़ करते समय उइत्सु ने यह नोटिस किया कि चाहे किसी भी शिनिगामी का ज़ेनपेकेटो किसी भी फॉर्म का हो या फिर उसके अंदर किसी भी तरह का पावर हो, शिकाई फॉर्म एक्टिवेट होने के बाद उस ज़ेनपेकेटो का फॉर्म एंड उसका पावर एक अलग लेवल तक एलिवेट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू उइत्सु, ज़ेनपेकेटो का शुकाई फॉर्म एक शिनिगामी के सोल के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से बंकाई की तरह शुकाई को तोड़ा नहीं जा सकता। बंकाई की तरह ही शुकाई में कन्वर्ट होने के बाद ज़ेनपेकेटो का साइज, पावर एंड उसका नाम सब चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है बंकाई से वो है कि शुकाई में कन्वर्ट होने के बाद ज़ेनपेकेटो को तो नाम मिलता ही है लेकिन उसके साथ साथ उसके यूज़र यानी उस शिनिगामी को भी अपना एक नाम मिलता है। अब ये जो नाम है वो रिफ्लेक्ट करता है द नेचर ऑफ द शिनिगामी सोल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हर एक शिनिगामी का सोल एक जैसा नहीं होता, कुछ अच्छे होते हैं एंड कुछ बुरे, तो उसी के ऊपर डिपेंड करके उस शिनिगामी को अपना एक नाम मिलता है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि शुकाई क्या है एंड ये कैसे काम करता है, लेकिन आखिर इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है। सो बेसिकली शुकाई को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें 3 स्टेजेस क्लियर करने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेज इज अचीवमेंट ऑफ बंकाई। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी शिनिगामी ने बंकाई को एक्टिवेट नहीं किया तो बिना बंकाई के वो शुकाई को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ज़ेनपेकेटो का जो सेकंड स्टेज है वो है बंकाई एंड उसके बाद का जो स्टेज है वो है शुकाई। तो ये साफ है कि पहले तुम्हें बंकाई को मास्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई शिनिगामी शुकाई को एक्टिवेट कर सकता है। एंड द सेकंड स्टेज इज मैनिफेस्टेशन ऑफ बंकाई। जब एक शिनिगामी बंकाई को मास्टर कर लेता है उसके बाद उसको अपने ज़ेनपेकेटो के स्पिरिट को रियल वर्ल्ड में लाना पड़ेगा एंड ही मस्ट कम्युनिकेट विद द सोल प्रॉपर्ली। एंड द लास्ट स्टेज इज अपने ज़ेनपेकेटो के लिए प्यार। जी हाँ, अगर कोई शिनिगामी अपने ज़ेनपेकेटो को प्यार भरी नज़रों से देखता है एंड उसके ज़ेनपेकेटो के लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है
तो ही वो शुकाई को एक्टिवेट करने के लिए एलिजिबल हो सकता है। शिनिगामीज लाइक इचिगो कुरोसाकी वो कभी भी शुकाई को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके दिल में अपने ज़ेनपेगेटो के लिए प्यार नहीं है। वो अलग बात है कि ज़ेनगेत्सु थोड़े इविल टाइप का है, इसकी वजह से स्टार्टिंग से ही इचिगो अपने ज़ेनपेगेटो के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाया। लेकिन अगर किसी शिनिगामी को शुकाई एक्टिवेट करना हो देन उसे एक जेन्युइन कनेक्शन एंड एफेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा अपने ज़ेनपेगेटो के सोल के साथ। सो ये थे कुछ 3 स्टेजेस जिसको पास करने के बाद ही एक शिनिगामी अपने ज़ेनपेगेटो के लेवल को अपग्रेड कर सकता है। सो चलो आप मान लिया कि एक शिनिगामी है जिसने इन तीनों स्टेजेस को क्लियर कर लिया एंड अब वो अपने ज़ेनपेगेटो को अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। सो नाउ हाउ ही विल एक्टिवेट शुकाई। सो बेसिकली शुकाई को एक्टिवेट करने का तरीका बस एक ही इंसान को पता है और वो है ओइत्सु निमिया एंड इसे एक्टिवेट करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है जिसका नाम है केत्सुरुई। अब ये एक अलग सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम्हें केत्सुरुई के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना है देन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो ये तो हमने बात कर लिया कि शुकाई क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड इसे कैसे एक्टिवेट करना होता है। लेकिन ब्लिच के यूनिवर्स में अगर कितने ऐसे शिनिगामीज है जिन्होंने इस डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है, तो ब्लिच के यूनिवर्स में टोटल 3 लोग हैं जिन्होंने शुकाई पावर को एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट है इसके क्रिएटर ओइत्सु निमिया, सेकंड हायाको गैत्सुकिटी एंड थर्ड रायन गैत्सुकिटी। हाँ ये बात तो सही है कि शुकाई शिकाई एंड बंगाई से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन शुकाई का भी अपना एक डिसएडवांटेज है और वो ये है कि एक बार शुकाई को यूज़ करने के बाद वो पर्टिकुलर शिनिगामी उस शुकाई को दोबारा यूज़ करने का जो एबिलिटी है उसे कम्प्लीटली खो देता है। लेकिन ये चीज़ शिनिगामी टू शिनिगामी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल रायन गैत्सुकिटीज जो कि एक शुकाई यूज़र था, वो भी अपनी शुकाई को बस 4 महीनों तक यूज़ कर पाया एंड उसके बाद उसके ज़ेनपेगेटो का जो शुकाई एबिलिटी था वो कम्प्लीटली चला गया। ये बस एक वन टाइम ऑफर की तरह है जिसे प्रोसेस करने के बाद तुम बस उसे 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद उसे यूज़ करने का जो पावर है वो कम्प्लीटली चला जाता है। एंड वही बात करूँ कि क्या शुकाई को कभी एनिमी के अंदर दिखाया गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। शुकाई करके कुछ भी ब्लीच एनिमी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस एनिमी के जो साइड स्टोरीज है उनके अंदर तुम्हें ये देखने को मिलेगा। सो ये था आज का वीडियो में कुछ बचा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।